ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों की प्रत, डेट 20 फरवरी 2026। वरदान है अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। समय के अनुसार हम बाबा को याद करने का समय बीत गया है, योग लगाने का समय भी बीत गया है। अभी स्मृति स्वरूप रहना, स्मृति माना अटेंशन, कि भगवान मेरे साथ में है। किसे पता चलेगा? शिव बाबा करके जपेंगे क्या, लिखेंगे क्या? अनुभव द्वारा। जैसे कि समझ लीजिएगा, कभी कभी हम बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। जब हमको भी रामा के अनुसार पहले बेंगलुरु में भेजा गया था, जब हम लौकिक में थे, तब अटेंशन रहता था कि हम बेंगलुरु में है, इतना बड़े शहर में है, कितना व्हीकल है, रोड कितना लंबा चौड़ा है। लेकिन 2-3 साल 5 साल होने के बाद वो नॉर्मल हो जाता है। हाँ हाँ, बेंगलुरु में है बस। उसकी तरफ ज्यादा अटेंशन रखने का, टेंशन लेने का कोई जरूरत नहीं रहता है। तो सारा दिन आपको संगम युग में रहना है, परमात्मा का सहयोग लेना है, तो मन बुद्धि से बाबा के साथ कनेक्ट रहना चाहिए। हर कर्म सफल हो तो उसके लिए विधि क्या है? बाबा ने कहा अमृत वेले की मदद। जैसे एक छोटा बच्चा रहता है, सुबह उनकी माँ उनको उठाकर शरीर रूपी साधन को नहलाती है, भोजन खिलाती है, कपड़े पहनाती है, बैग रेडी करती है, भोजन रेडी करके भेजती है। उसके बाद उस माँ को जॉब करने के लिए जाना पड़ता है। उनका टाइम हो गया जॉब में जाने का। उसके बाद बच्चा उठेगा तो माँ बच्चों के लिए वेट नहीं करती है, वो अपने काम के लिए चली जाती है। तो दिन में बाबा ने हम बच्चों को पहला समय दिया है सुबह अमृत वेले 2 बजे से 5 बजे तक। उसके बाद भगत लोग भगवान के आगे आएंगे, इच्छाएं लेकर, कामनाएं लेकर आएंगी। तो भक्ति का फल देने के लिए भगवान को वहां जाना पड़ता है। उस समय आप भगवान के पास आएंगे तो पहले जैसे पालना नहीं मिलेगा। जैसे कि माँ जॉब पर चली गई, यस, आप फोन पर बात करके इंस्ट्रक्शन ले सकते हो, लेकिन माँ खुद सामने नहीं रहेगी ना, वो पालना नहीं मिलता है ना। तो अमृत वेले का जो इंपॉर्टेंस है वो जानो। ओके, अमृत वेले उठ गए, लौकिक में भी माँ ने उठाया, आप उठ गए, ठीक है। उसके बाद अपने तन रूपी साधन भगवान के माँ को हाथ में देने के बदले मोबाइल खेलते बैठ गए, टीवी देखते बैठ गए, तो क्या होता है? माँ पालना कर सकती है क्या? नहीं तो स्कूल का होमवर्क करते बैठ गए। तो माँ आपके शरीर रूपी साधन को जो ट्रीटमेंट देना है वो नहीं दे सकते। सपोज आप सुबह जल्दी नहीं उठे तो माँ भोजन नहीं देगी, होटल में खाना पड़ेगा, बाहर खाना पड़ेगा। हाँ, जल्दी जल्दी उठकर भाग गए स्कूल में, ये कोई बुक घर में रह गया, स्कूल में टीचर कहते हैं बुक कहाँ है, नहीं है, तो टप्पड़ मिल जाएगा ना। पुराना जमाने का बात हम कह रहे हैं, जब हम सभी स्कूल में जाते थे उस समय का बात। तो माँ है तो सारा पालना करके बेचती है ना। ऐसी सुबह अमृत वेले अपने मन बुद्धि को आप भगवान के हाथ में दे रहे हो, या लौकिक का कोई संकल्प,
सोच, चिंतन, प्लानिंग, चिंताएं, मनन या ईश्वरी सेवा के बारे में सोचना, इसकी तरफ अपने मन को एंगेज रख रहे हो, चेक कीजिएगा। तो अमृत वेला है अमृत पीने का। सुबह माँ के साथ में है, शरीर रूपी साधन उनके हाथ में दे दो, वो जो भी ट्रीटमेंट देती है वो ले लो। इसे मन भगवान के हाथ में दे दो, क्योंकि उस समय, अभी समझ लीजिए आप बाबा के बच्चे हैं, आपके घर में आप अकेले हैं, बाकी लोग सोए हुए रहते हैं। वो लोग आपको चाय दे दो, पानी दे दो, डोसा दे दो, चावल दे दो, वो नहीं कहते, क्योंकि वो सोए हुए हैं। आप क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं चलता। यस, थोड़ा समय के लिए आप मेडिटेशन कर रहे हैं पता चलता है, लेकिन वो आप लोगों को डिस्टरबेंस नहीं करते हैं। न साउंड पॉल्यूशन रहता है, बाहर की दुनिया में भी व्हीकल कम घूमते रहते हैं, राइट। तो उस समय आप अपने मन बुद्धि को बाबा के हाथ में ज्यादा समय अटेंशन से दे सकते हो। दूसरा, श्रीमत की पालना, समय के अनुसार मुरली द्वारा जो बाबा श्रीमत देता है, भले अपने जिंदगी के लिए, पुरुषार्थ के लिए, बेहद की सेवा के लिए, तो हर कर्म में बाबा को पूछकर श्रीमत की पालना लेने से आपका स्मृति सदा बाबा के साथ में रहेगा, अटेंशन बाबा के साथ में रहेगा। तो स्मृति रहने के कारण जो कर्म जैसे करना है, उस कर्म के लिए ज्ञान, शक्तियां, विशेषता, सहयोग बाप के द्वारा आपको मिलता रहेगा। तो आप क्या बनेंगे? समर्थवान। किस समय में क्या करना है उसके लिए आप एबल बन जाते हो। तो इसे समर्थवान बनना है तो आपको स्मृति स्वरूप में रहना है, भगवान के साथ अटेंशन रख के, भगवान में जो स्वरूप है, सप्तगुणों का हो, शक्तियों का हो, ज्ञान सुनाने का हो, जो भी है, जिस समय जिसका जरूरत है, वो अनुभव आपको होना चाहिए। मैं भी देखता हूं मेरे जिंदगी में, अभी समझ लीजिए ज्ञान सुनाने का बात आता है, ईश्वरीय ज्ञान, भले मुख से हम ज्ञान सुना रहे हैं, लेकिन अंदर का जो मन है ना, बाबा के साथ जुड़ा हुआ रहता है, अटेंशन वहां रहता है। जैसे कि अब देख लीजिएगा, लौकिक में कोई हीरो पार्ट करता है, लेकिन उनका अटेंशन पीछे का जो डायरेक्टर की तरफ रहता है। डायरेक्टर क्या उनको वहां से कह रहे हैं, इशारा दे रहे हैं, उसके अनुसार यहाँ हो बातें करते रहते हैं, और वहां कैमरा के आगे रहते हैं, पाठ करते हैं, लेकिन अटेंशन उनका कहाँ रहता है? डायरेक्टर की तरफ। तो मैंने देखा है जब वो स्मृति बाबा की तरफ रहेगा, तो नया नया डेप्थ मीनिंग भी हमको पता चलता है, और वो जो बाबा सब्जेक्ट कहते हैं उसका अनुभव भी उसी समय बाबा करवाता है। ये अनुभव क्या है समझ देता है, अनुभव कराता है। तो उसके लिए मन बुद्धि को बाबा के साथ कनेक्ट रखना बहुत जरूरी है ना। उसके पहले भी रेडी रहना है, जैसे कि आज वरदान का क्लास चल रहा है, उसके पहले हम वरदान पढ़ते हैं 2 बार कि बाबा ने क्या कहा, क्यों पढ़ना है, क्योंकि हर सेंटेंस में बाबा का अलग अलग मुरली में अलग अलग मीनिंग रहता है। तो उस दिन का उनका मीनिंग क्या है वो हमको पहले सोचकर बैठना पड़ता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है, 2 बार वरदान पढ़ लिया, एक मीनिंग आया, ठीक है, वेल एंड गुड, लेकिन जब मुरली सुनाने के लिए बैठते तब मीनिंग टोटल डिफरेंट ही आ जाता है। ऐसा नहीं कि मीनिंग आ गया करके बाबा से डिस्कनेक्ट नहीं होते हैं, उस समय में भी कनेक्ट रहने से एक नया मीनिंग आएगा, पहले से भी वो बहुत अच्छा रहता है और भी गहराई का रहता है। तो इसके लिए स्मृति, तो बाबा के साथ कनेक्ट रहने से जैसे ज्ञान का डेप्थ मीनिंग मिलता है, इसे हर कर्म में बाबा के साथ कनेक्ट रहने से आपके सामने जो आत्माएं आते हैं ना, उनके साथ आपका क्या हिसाब किताब है, कैसे पेमेंट करना है, वो क्या कह रहे हैं, उसके लिए आंसर क्या है, आपको पाठ क्या करना है, ये सभी बाबा आपको कहता है, शक्ति भी देता है। तो सुबह से शाम तक आपका कर्म समा अर्थ होगा, सफल होगा, लॉस नहीं होगा। तो शाम वापस आने तक आप उमंग उत्साह में रहेंगे, सुस्ती का एहसास नहीं होता।
जैसे एक माँ अपने बच्चों को सुबह से शाम तक जो भी जरूरत है वो सभी बैगेज में लेकर भेजती है ना, क्योंकि मेरे बच्चों को कुछ भी कमी ना रहे। वो सभी स्कूल जाने के बाद माँ खुद ब्रेकफास्ट करती है, लेकिन पहले अपने पति को और बच्चों को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। ऐसे ही अमृत वेला बाबा अपने सच्चे बच्चों को उतना शक्ति द्वारा, विशेषता द्वारा, गुण द्वारा, ज्ञान द्वारा, वार्निंग द्वारा क्या करता है? बाबा कहता है बच्चे देखो ऐसा है आज का दिन, थोड़ा अटेंशन में रहना। तो उस अमृत वेले का इंपॉर्टेंस को जानकर सारे दिन बाबा से श्रीमत लेते हुए यथार्थ कर्म करते, समर्थवान बनो और स्मृति स्वरूप भव। आपको पता रहना चाहिए हर कर्म में बाबा मेरा साथ दे रहा है। उस कर्म के समय पर कर्म का फल आने के बाद आपको 100% पता चलता है ये तो कर्म 100% भगवान ने ही किया है, ये मेरे से होता ही नहीं है, ना कोई मनुष्य आत्मा भी ऐसे कर्म का फल नहीं दे सकता है। वो आपको एहसास होना चाहिए। इससे कभी कभी मैं भी देखता हूँ, राजयोग में बैठता हूँ, रिसेंटली मैं देख रहा हूँ इतना गहराई का अनुभव होता है। मुझे लगता है बाबा आप कितना अच्छे हो, कितना सुंदर हो, इतना सुख को इतना दिन में कहाँ भी नहीं मिला। लेकिन जितना आपका विकर विनाश होता रहेगा, निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहेंगे ना, तब आपको वो अनुभव होता है। उसको बाबा कहते हैं स्मृति स्वरूप। अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना है व स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है, तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो। इसे आप बाबा के साथ कनेक्ट रहते हो, उस समय बाबा का जो इशारा समर्थ रहना है, उसके फलस्वरूप आपका हर कर्म सफल होना है। नहीं तो जब बाबा के साथ आप जुड़ते हो, भले बाबा आपको किसी को सेवा करने के लिए यूज नहीं कर रहा है, एटलीस्ट बाबा का प्यार तो मिलता है ना, सत्य गुणों का अनुभव तो होता है ना, क्योंकि आपके सामने कोई नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन खुद बाबा के गोद में बैठकर ईश्वरीय सुख का अनुभव तो कर सकते हो। घर में सभी लोग चले गए, उन सभी लोगों को भोजन दे दिया, ब्रेकफास्ट दे दिया, पैकिंग करके दे दिया, वेल एंड गुड, लेकिन उसके बाद आराम से बैठकर जो आपने बनाए खुद खा सकते हो ना, वो भी एक जिंदगी का सुख का समय है ना, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। तो उसके लिए अमृत वेले का समय को जानो। वो नहीं करेंगे तो आत्मा मन बुद्धि क्लीन नहीं होगा। सुबह उठकर अपने शरीर को नहलाओ मत, ब्रेकफास्ट मत कराओ, मुंह को साफ मत करो, डायरेक्टली कर्म में चले जाओ। कल का ही कपड़ा, कल का ही शरीर, कल बनाया हुआ ही भोजन गर्म न करते हुए खाओ और कर्म में चले जाओ। क्या होता है, शरीर रूपी साधन को सुबह आप देखते हो ना, हाफ एन आवर या 1 आवर उस शरीर को मेंटेनेंस करने के लिए यूज करते हो, ताकि आप बाहर जाके इवनिंग वापस आने तक वो सहयोग और शरीर आपको सहयोग दे। बाबा का क्वेश्चन, बाहर की दुनिया में कर्म के लिए सिर्फ शरीर लेकर जाते हो, कपड़े को भी लेकर जाते हो ना, उसका मेंटेनेंस करते हो, कार लेकर जाते हो उसका मेंटेनेंस भी चलेगा, मोबाइल लेकर जाते हो उसका मेंटेनेंस भी चलेगा, लेकिन जो मन बुद्धि को लेकर जाते हो आत्मा मालिक जाता है। क्या अपने घर में पहले उस आत्मा और मन बुद्धि को मेंटेनेंस करके उसके बाद आप बजा रहे हो क्या? हाँ, कोई कोई माताएं कहते हैं हम तो बाहर ही नहीं जाते, घर में रहते, हम क्यों मेंटेनेंस करें? यस, अच्छा क्वेश्चन। शरीर नहीं बाहर जाता है लेकिन मन तो जाता है ना, पर घर गृहस्थ में है, लेकिन मन तो बाहर जाएगा ना, तो वहां भी गंदगी है ना, उसका असर तो पड़ेगा ना। वो समर्थ होना है तो सुबह अमृत वेले बाप दादा द्वारा पालना, पवित्रता, क्लीनिंगनेस, एनर्जी, पावर सब रहेगा, तो सारा दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा। ज्यादातर बाबा के बच्चे कहते हैं जिस दिन हमारा योग ठीक से नहीं होता है, अमृत वेला नहीं होता है, सारा दिन डिस्टर्बेंस होता है।
ऐसे बहुत सारे बीके लोगों का अनुभव है। इसलिए बाबा कहते हैं अमृत वेले का समय का वैल्यू को जानो। जैसी श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो। हाँ, अमृत वेले उठना इसका मतलब ये नहीं है हर रोज वही फॉर्मूला करते रहो, नहीं, सॉरी। सुबह उठते हो, यस, आज शादी को जाना है तो अलग वैरायटी का कपड़ा पहनना पड़ेगा ना। बाबा के घर में जाना है तो अलग वैरायटी का कपड़ा है, और शॉपिंग के लिए जाना है तो अलग वैरायटी का है, ठंडी का मौसम है तो अलग वैरायटी का है ना। ऐसी ही वर्तमान समय में बेहद की सेवा के लिए निमित्त बनना है तो विधि अलग है ना, फॉर्मूला अलग है ना। वही फॉर्मूला लेकर बैठेंगे तो कैसे होता है। तो हर रोज बाबा मुरली में जो पुरुषार्थ का सेवा का विधि अपग्रेड करते हैं उसके अनुसार अपने मन की स्थिति को भी विधि के आधार पर सिद्धि मिलता है। इसलिए श्रीमत, बाबा ने कहा जैसी श्रीमत, जैसे मुरली द्वारा श्रीमत मिलता है उसके प्रमाण ही उस समय को पहचान कर करना है। आपको सेवा में कर्म में लग जाना चाहिए। यस, जब आप छोटेपन में थे, ज्ञान नहीं था, उस समय आप 7 डेज का कोर्स देते थे, लेकिन अभी बेहद की सेवा करना है, करोड़ों लोग रो रहे हैं, उनको पालना देना है ना, अभी बेहद में जाना चाहिए। यस, साकार मुरली में बाबा कहता है चित्र प्रदर्शनी करो, लेकिन अव्यक्त मुरली में कहता है विश्व कल्याण करो। आपके पास क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, आपका एम एंड ऑब्जेक्ट क्या है, कौन सा हायर लेवल का है, क्या सही है समय के अनुसार। 84 जन्म के लिए प्रारब्ध चाहिए, 21 जन्म में राजा ही चाहिए, और साधना प्रजा का है। सिर्फ एसएसएलसी कंप्लीट करके महीने में 2 लाख रुपए सैलरी चाहिए, कौन देता है। पीएचडी करो ना, चार्टर्ड अकाउंटेंसी करो ना। यस, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए एडमिशन हो गया, लेकिन आपके पास कैपेसिटी ही नहीं है, 10 साल रहेंगे तो आप पास नहीं होंगे, सॉरी। पहले आप एडमिशन हो गए। मैं भी देखता हूँ बहुत सारे आत्माएं ज्ञान सुनते हैं, हाई लेवल का सुनते हैं, लेकिन समझ नहीं पाते हैं, इसलिए धारणा नहीं होती है। धारणा नहीं होती है, स्थिति में इंप्रूवमेंट्स नहीं होता है, मजा नहीं आता है, बहुत प्यार का मीठा मीठा नींद आने लगता है योग के समय में भी, और क्लास सुनने के समय में भी। क्यों चेंज नहीं करते हैं अपने विधि को, राइट। इसीलिए ईश्वरीय जिंदगी आपको खुशनुमा नहीं होता है। इसलिए बाबा ने कहा अमृत वेले उठना नहीं, साथ में जैसे श्रीमत है उसके अनुसार भी आपको अपने विधि को, जिंदगी को मन बुद्धि से चेंज करना पड़ेगा, तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकेंगे और मेहनत से छूट जाए। समय के अनुसार चेंज करेंगे तो आपको मेहनत का जरूरत नहीं है। जैसे आज समय के अनुसार मोबाइल ऑपरेट करना आ गया, कंप्यूटर ऑपरेट करना आ गया, नया नया वेजिटेबल काटने का मशीन आता है वो डाल दिया, तो ज्यादा मेहनत करने का जरूरत नहीं है। जो नया नया मशीन इन्वेंशन हुआ है उसको ऑपरेट करना सीख लो ना। किसी को पैसा भेजना है, अभी बैंक में जाके क्यू में खड़ा करने को होने का क्या जरूरत है, 1 सेकंड में गूगल पे करो, चैप्टर क्लोज। फोन में मैसेज भेज दो शॉप में, आइटम लाकर घर में आकर पहुंच जाएगा। ऑनलाइन में देखो, रेट को देखो, ऑर्डर करो, घर में आकर पहुंच जाएगा। तो टेक्नोलॉजी को यूज करो ना। जैसे दुनियावी बातों में टेक्नोलॉजी सीखते हो, ऐसे रूहानी रूप में भी नया नया टेक्नोलॉजी सुप्रीम फादर ने ऑलरेडी रिसर्च करके रखा है, लेकिन साधन को कैसे यूज करना है ये आपको सीखना पड़ेगा। टोटली निराकार, तो मेहनत ज्यादा नहीं होगा। अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व प्रमाण होगा। तो उस दिन आपको क्या करना है, आपके सामने कौन आते हैं, क्या पेमेंट करना है, वो बाप दादा जानता है, आप नहीं जानते हो, सॉरी। आप कितना भी बुद्धिमान हो, आपका सारा हिस्ट्री, आगे का जो प्लानिंग प्रोग्राम भगवान जानता है। इसलिए भगवान को कहा जाता है त्रिकालदर्शी। तो उतना भगवान के ऊपर निश्चय रखकर सुबह आप अपने मन और बुद्धि रूपी साधन भगवान के हाथ में देंगे, उसके अनुसार बाबा उस आत्मा को, मन बुद्धि को क्लीन भी करेगा, शक्ति भी बढ़ेगा। इसलिए कर्म के महत्व को जानो।
उस समय विशेष साइलेंस रहती है, इसलिए सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हो। साइलेंस रहने के कारण मन बुद्धि से टकराव नहीं रहता। यस, एक तो रहता है नींद, क्योंकि सभी जगह पर नींद का वाइब्रेशन रहता है। उसके बाद जब लोग उठ जाते हैं ना, आके आपके प्रति संकल्प भेजते हैं। यस, आपने अच्छा कर्म किया है ना, तो सारा दिन लोग आपको अच्छे मैसेज भेजते रहेंगे। सूक्ष्म रूप का बात हम कह रहे हैं, तो आपका योग का स्थिति बहुत अच्छा होता है। अमृत वेला आपका जो पावरफुल स्टेज नहीं हुआ, तो लोग नेगेटिव भेजते हैं। क्यों नेगेटिव भेज रहे हैं? क्योंकि सुबह आपने मन बुद्धि भगवान के हाथ में नहीं दिया, इसलिए उस दिन का जितना पेमेंट आपको इन एडवांस में बाबा करना चाहते थे वो नहीं हुआ। यस, कल एक व्यक्ति ने आपको नेक्स्ट डे मॉर्निंग ही गुस्सा करने का प्लान किया था। क्यों? क्योंकि आपने उनको ईएमआई पेमेंट नहीं किया, इसलिए वो गुस्सा करने के लिए सोचा था, रात को सोचा था उन्होंने, क्योंकि अभी सोए होंगे, कल सुबह उठकर है ना इनको बहुत अच्छे तरीके से डांटेंगे। 15 दिन हो गया, आज कल कह रहे हैं। ठीक है, सुबह डांटने के लिए फोन उठाया, इंटरनेट ऑन किया, उसमें आता है 10,000 पेड गूगल पे। तो क्या कहता है? थैंक यू। सोच चेंज हो गया ना। जब वो सोया था तभी उनका पेमेंट आ गया, सुबह उठते ही वो क्या कहते हैं, जो डांटने के लिए जो मोबाइल लिया था, उनका सोच चेंज होता है और फोन करके कहते हैं आज ब्रेकफास्ट क्या बनाया, ब्रेकफास्ट हो गया क्या? टोन चेंज हो जाता है, बारे बुक से या मन से। इसके लिए बाबा कहते हैं, सुबह कमाई करना और पंच तत्व और आत्माओं को पेमेंट करने के लिए अमृत वेले उठना पड़ेगा। उस समय बाबा आपको भी अमृत देगा, और आपके द्वारा आपका उस दिन का जो हिसाब किताब है उनको भी अमृत पिलाएगा। जब वो लोग अमृत पीते हैं, वो क्यों आपको विष देते हैं? आप उनको विष दे रहे हो, इसलिए तो वो आपको विष दे रहे हैं ना। इसलिए एक अमृत वेले उठा, हाँ उठो माना ऐसा नहीं है कि शरीर को उठा के बैठ जाओ, नो। मन बुद्धि उस अमृत पीने का अनुभव हो रहा है, बीमारी ठीक होने का, मन बुद्धि लाइट होने का एहसास हो रहा है। चेक करो स्लोगन। याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायाजित बनने वाले ही सदा विजयी। कोई कोई सोचते हैं अब कितना समय से बाबा के साथ में है, हमारा बात बाबा सुनता ही नहीं, विजयी नहीं होता है। कुछ कुछ सुनता है, कुछ कुछ नहीं सुनता है, सदा विजयी नहीं है। बहुत सारे लोग मुझे फोन करके कहते हैं, भाई जी क्या है, बाबा आपका बात सुनता है, हमारा बात क्यों नहीं सुनता है? आपका हर बात सुनता है, हमारा क्यों नहीं सुनता है? सिंपल, बाबा ने रीजन बताया। एक बाबा के साथ यो याद, दूसरा निस्वार्थ सेवा। हमारा कहाँ निस्वार्थ रहता है, ये चाहिए वो चाहिए, ये करो वो करो, तो स्वार्थ हो गया ना, तो उसका बात बाबा क्यों सुनेगा? सिंपल। अब आपका बात सुनो, बाबा आपका बात सुनेगा। अब क्या कहते हैं, बाबा क्या है, आप मेरी बात सुनो। हमारा टोन चेंज, आप मेरे बात सुनो, और आप, हम आपका बात नहीं सुनेंगे। नो 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 नो। जब हमको जरूरत है ना, आपको हमको हेल्प करना है, और मुझे जरूरत है, देखेंगे ना कल परसों अगले महीने में, सोचेंगे टाइम है, हमारे पास टाइम नहीं है आपके लिए। और भगवान को आपको टाइम देना चाहिए। तो ऐसे बच्चों को बाबा सदा विजयी क्यों रखता है बताओ? इसलिए बाबा कहता है दैट डिपेंड्स अपॉन कर्मा फिलोसफी। एक, बाबा के साथ याद रखना, कोई मनुष्य आत्माओं के साथ नहीं। अहंकार नहीं रहना चाहिए। और जो बाबा को याद किसके लिए करो, निस्वार्थ सेवा के लिए करो, तब ऐसे आत्माओं के सामने माया आ नहीं सकती। क्यों जानते हो? उसके साथ सदा भगवान रहता है। तो आते ही वो भगवान को देखते ही भाग कर चले जाते हैं। आधा घंटे के बाद आती है तंग करने के लिए, तब भी भगवान है। 2 घंटे के बाद आता है, तब भी वो भगवान है। रात को डिस्टरबेंस करने के लिए आते हैं, तब भी भगवान है। वो कहते हो इनके पास जाने से टाइम वेस्ट है करके स्लोली आपके पास आना ही बंद कर देती हैं। और कहाँ आती है वो? जिन्होंने दिन रात दोपहर में यूट्यूब लेकर बैठे हैं, गूगल लेकर बैठे हैं, सीरियल लेकर बैठे हैं, स्टेटस अपग्रेड कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं, और फिल्म का जो सॉन्ग्स एडिटिंग कर रहे हैं, और बर्थडे का क्या कर रहे हैं, शादी का समय स्टेटस डाल रहे हैं, उनको अभी मेरा कस्टमर यहाँ मिल गया। बहुत अच्छे तरीके से पालना करके, बहुत प्यार से क्या करते हैं,
अंदर घुस जाती है, उनको पता ही नहीं चलता है। उसके बाद कहते भाई जी, अमृत वेले आग खुलती ही नहीं है, क्यों? माया से बहुत अच्छा पालना ली है ना। तो माया ने आकर इतना बहुत अच्छा आपको क्या किया, अमृत वेले सुला दिया। और बाबा के सामने जाते हैं, वो क्लीनिक करने में ही बाबा का बहुत टाइम निकल जाता है। तो ऐसे बच्चों को बाबा क्यों विजयी दे? इसीलिए जो बच्चे सदा बाबा के साथ में रहते हैं, निस्वार्थ सेवा में रहते हैं, उनके साथ कभी माया नहीं रहता है। जहाँ शिव बाबा है वहां माया नहीं है, जहाँ माया है वहां शिव बाबा नहीं। तो वो आत्माएं सदा बाबा के कारण सदा विजयी रहते हैं। ओके। ओम शांति।